कभी सोचा है एक पुलिस की वर्दी के पीछे असल में कितनी पावर, कितनी शक्ति छुपी होती है? आज चलिए इसी शक्ति की परतों को खोलते हैं। तो चलिए कल्पना करते हैं एक ऐसे व्यक्ति की जिसके सिर्फ एक साइन में, एक सिग्नेचर में इतनी ताकत हो कि वो पूरे के पूरे शहर को रोक दे। जिसका बस एक ऑर्डर और बड़े से बड़ा मुजरिम कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, सीधा सलाखों के पीछे। और बात यहीं खत्म नहीं होती। जिसके सामने सत्ता में बैठे बड़े बड़े लोग भी सोच समझकर बोलते हैं, अपनी आवाज नीची रखते हैं। तो सवाल उठता है, आखिर ये है कौन? किसके हाथ में है इतनी अथॉरिटी? नहीं, ये कोई फिल्मी हीरो नहीं है। ये है एक आईपीएस ऑफिसर, इंडियन पुलिस सर्विस। देखिए, ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये हमारे देश के कानून, व्यवस्था और सुरक्षा की रीढ़ की हड्डी है। इनका सबसे बड़ा काम है समाज को किसी भी तरह के असंतुलन, किसी भी तरह की अराजकता से बचाना। तो चलिए सबसे पहले उन पावर्स को समझते हैं जो हमें सीधे सीधे दिखती हैं, मतलब जो लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी हैं। सोचिए किसी जिले में दंगे हो जाएं, या कोई बड़ी अशांति फैल जाए, या फिर कर्फ्यू लगाना पड़े। फाइनल डिसीजन किसका होगा? आईपीएस ऑफिसर का। इतना ही नहीं, अगर उन्हें लगता है कि किसी से पब्लिक सेफ्टी को खतरा है तो वो बिना वारंट के गिरफ्तारी का आदेश भी दे सकते हैं। और हाँ, धारा 144, बस एक ऑर्डर और पूरा शहर थम जाता है। ये पावर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए नहीं, बल्कि केओस को, अराजकता को रोकने के लिए होती है। लेकिन ये तो वो पावर्स हुई जो सामने दिखती हैं। कुछ शक्तियां ऐसी भी हैं जो पर्दे के पीछे से काम करती हैं और असल में पूरे सिस्टम को चलाती हैं। चलिए अब उन पर नजर डालते हैं। अच्छा, किसी भी क्रिमिनल केस में न्याय की प्रक्रिया शुरू कहाँ से होती है? एफआईआर से, है ना? और सोचिए, इस एफआईआर पर एक आईपीएस ऑफिसर का पूरा कंट्रोल होता है। मान लीजिए कोई जूनियर ऑफिसर एफआईआर लिखने से मना कर रहा है, तो एक आईपीएस ऑफिसर उसे ऑर्डर दे सकता है कि एफआईआर दर्ज करो। और अगर कोई एफआईआर गलत तरीके से, गलत नीयत से दर्ज हो गई है, तो उसे कैंसिल करने या किसी और को ट्रांसफर करने की पावर भी उन्हीं के पास है। एक तरह से वो जस्टिस सिस्टम के बहुत जरूरी गेट कीपर होते हैं। और ये समझना जरूरी है कि एक आईपीएस ऑफिसर अकेला नहीं होता। नहीं, उनके एक इशारे पर एक पूरा का पूरा सिस्टम काम करता है। जरा सोच कर देखिए, हजारों की तादाद में पुलिस वाले, आर्म्ड फोर्सेस और एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस नेटवर्क, ये सब कुछ, ये पूरा का पूरा सिस्टम सिर्फ एक कमांड पर एक्टिवेट हो जाता है। ये एक अलग ही लेवल की अथॉरिटी है। और पता है, शायद इसी वजह से सिविल सर्विसेज को, जिसमें आईपीएस भी आता है, भारत का स्टील फ्रेम कहा जाता है। मतलब एक फौलादी ढांचा। अब इस स्टील फ्रेम का मतलब क्या है? सीधा मतलब ये है कि एक आईपीएस ऑफिसर किसी भी पॉलिटिकल प्रेशर में काम करने के लिए मजबूर नहीं है। अगर कोई नेता गलत या गैर कानूनी ऑर्डर दे, तो वो उसे मानने से साफ मना कर सकते हैं। उनका एक फिक्स टेन्योर होता है और कोर्ट भी उन्हें प्रोटेक्शन देता है ताकि वो बिना किसी बाहरी दबाव के काम कर सकें। लेकिन एक मिनट, क्या असली पावर सिर्फ इन कानूनों और अधिकारों में ही है, या इसका कोई और, इससे भी गहरा मतलब है? चलिए अब उस टॉपिक पर आते हैं जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, जिस पर सबसे ज्यादा बहस होती है, इनकाउंटर। देखिए, इस मामले में कानून बिल्कुल साफ है। एक आईपीएस ऑफिसर बल का इस्तेमाल, फोर्स का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ सेल्फ डिफेंस में कर सकता है, वो भी एक लीगल ऑपरेशन के दौरान। एक फेक एनकाउंटर पावर का इस्तेमाल नहीं, बल्कि पावर का गलत इस्तेमाल है। ये एक जुर्म है और इसके लिए वही ऑफिसर कानून के सामने जवाबदेह होता है। तो फिर असली शक्ति क्या है? ये ना तो बंदूक में है, ना गिरफ्तारी के अधिकार में है, और ना ही किसी ऑर्डर में। देखिए, बंदूक, वर्दी, कानून, ये सब तो सिर्फ टूल्स हैं, साधन हैं। असली पावर तो ईमानदारी में है, न्याय करने की नीयत में है, और समाज में एक पॉजिटिव बदलाव लाने की चाहत में है। क्योंकि एक करप्ट ऑफिसर पूरे सिस्टम को खोखला कर सकता है, लेकिन एक ईमानदार ऑफिसर, वो पूरे के पूरे राज्य की तस्वीर बदल सकता है। तो आखिर में ये सारी बातें हमें कहाँ ले जाती हैं? ये हमें दिखाती हैं कि पावर का असली मतलब जिम्मेदारी है। ये जो वर्दी है ना, ये एक ही वक्त में दो अलग अलग चीज़ों का प्रतीक है। अपराधियों के लिए ये खौफ का सिंबल है, तो वहीं एक आम आदमी के लिए ये उम्मीद और सुरक्षा का भरोसा है। तो जो भी इस वर्दी को पहनने का सपना देखते हैं, उनके लिए आखिर में एक सवाल है, ये वर्दी सिर पर पहनने वाला कोई ताज है, या कंधों पर उठाने वाली एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी? और शायद इसी सवाल का जवाब ही एक आईपीएस ऑफिसर की असली शक्ति को तय करता है।